भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले पावन ध्वनि ओमकार का उच्चारण करते हुए जो महामंत्र गायत्री, उसका अर्थ भावपूर्वक हम स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। मंच में उपस्थित हमारे भैया सुरेश जी और सामने बैठे हुए भैया सुरेंद्र जी और सभी इनके साथ में लगे हुए यज्ञ महासमिति के सभी साधक गणों को, यहाँ जो उपस्थित मातृशक्ति सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। यज्ञ जिसको अग्निहोत्र हवन आपने सुना है, कई इसके पर्यायवाची शब्द है। यहाँ सामान्य कई जग भी बोलते हैं, है ना, जो विराट आप सामने देख रहे हैं, कई दिनों से ये निरंतर चल रहा है। तो उसी के छोटे रूप में आपको कल डेमो भी आपको देखने को मिला कि भाई हम सामान्य अपने घर में कैसे यज्ञ को, अग्निहोत्र हवन, होम, यजन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को, अपने मन को और बाहर यह जो वातावरण है उसको कैसे शुचिता से युक्त कर सकते हैं, कैसे शुद्ध हम कर सकते हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए यह जानेंगे कि जो हम यज्ञ करते हैं उसमें प्रथम अग्नि की भूमिका होती है। यदि अग्नि ही उसमें ना हो तो फिर यज्ञ संपन्न होता है क्या? नहीं होता है। तो सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने यदि किसी को प्रथम खोज निकाला, सर्वप्रथम यदि कोई आविष्कार किया
तो कौन सा है? अग्नि, आग। सृष्टि के आदि में पंच तत्व है ना, पृथ्वी, अब, तेज, वायु और आकाश। तो उसमें तेज है, तेज अर्थात अग्नि। तो अग्नि तत्व को प्रथम हमारे ऋषियों ने, हमारे जो तत्ववेत्ता मुनियों ने प्रथम उसको खोजा। और बाहर भी हम आज वर्तमान में देखते हैं तो हर चीज आप देख लीजिए, शरीर में भी हमारे अंदर अग्नि है, तभी तो पाचन हो रहे हैं ना हम जो खा रहे हैं। बाहर भी आप देख लीजिए, गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सब में अग्नि तत्व है। ये जो लाइट जल रही इसमें भी अग्नि है। तो हर जगह, सूर्य में भी अग्नि है। तो हर जगह क्या है? अग्नि है। अग्नि से ही संपूर्ण संसार चलायमान है, संपूर्ण संसार में गति है। और इस अग्नि की महिमा हमारे वेदों में 4 वेद है ना, प्रथम ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। उसके फिर अलग अलग और उपवेद हैं, जिसको वैदिक वाङ्मय कहते हैं सारे को, जिसमें उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, अपने सारे जो दर्शन हैं, योग दर्शन सुने होंगे तो दर्शन है, षट दर्शन, तो ये सारे वैदिक वाङ्मय हैं। तो इन सब में सबसे अधिक किसी वस्तु की, किसी तत्व की यदि चर्चा की गई तो वो अग्नि है, चारों वेदों में। और उसमें भी प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद के प्रथम जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र है? अग्निमेणे पुरोहित यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र है। और उस प्रथम मंत्र में प्रथम किसकी चर्चा हुई है? अग्नि की। अग्नि की स्तुति की गई है, क्योंकि उसी से संपूर्ण संसार चलायमान है। अभी मैंने बताया ना कि हमारे शरीर में भी अग्नि है। अग्नि यदि मंद पड़ जाती है तो पाचन नहीं होता, खाए हुए पचता नहीं, गैस की समस्या, एसिडिटी, अम्लपित्त, तो संपूर्ण अग्नि से ही हमारा शरीर संचायमान है, चलायमान है। तो यह जो अग्नि तत्व है इसकी हमारे वेदों में, और उस वेदों में जो प्रथम वेद ऋग्वेद है, और उस ऋग्वेद के प्रथम जो मंत्र है, उस मंत्र के प्रथम शब्द अग्नि है। तो अग्नि की सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? जो भी कार्य करते हैं तो उपासना करते हैं, उसकी स्तुति, वंदना, प्रार्थना और उपासना करते हैं। प्रातः काल मैंने कहा था कि स्तुति में हम क्या करते हैं? बखान करते हैं उनकी जो महिमा है, जो वह तेज स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है। हमारे दृष्टि से तो वो गोचर नहीं, लेकिन वो है, हम सामान्य अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे जो नियंता है, शिल्पी है, मानव निर्माता है, जो कि अग्नि के समान, और उसी का जो प्रतिनिधि करता हुआ हम यज्ञ में देखते हैं, अग्निहोत्र में देखते हैं, अपने घर की चूल्हे में देखते हैं, है ना। तो इस अग्नि और इस अग्नि तत्व को ऋग्वेद में करीब 10,000 मंत्र हैं। कितने हैं? 10,000, उससे भी अधिक है। तो उन सब में सर्वाधिक इसी अग्नि तत्व की महिमा गाई गई है, और इसकी भी संख्या करीब 11,184 है। कितनी है जी? 11,184 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसमें भी साथ में यज्ञ, जो यज्ञ है, ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि, क्योंकि यज्ञ जो है व्यापक शब्द है। यज्ञ क्या है? व्यापक शब्द। हम ये जो करते हैं ये तो इसका एक भाग है। जैसे शरीर है ना, शरीर का एक भाग है ये, अलग अलग हाथ है, पैर है, आँख है, कान है,
नाक है, जीवा है, तो अलग अलग जो पार्ट है, वैसे ही अग्निहोत्र हवन भी एक क्या है, पार्ट है, भाग है। यज्ञ व्यापक रूप में है। इसका अर्थ कहा गया देव पूजा संगति करण दानेश। देव पूजा, अब हम देवों की कैसे पूजा कर सकते हैं, देवों को हम कैसे दे सकते हैं? देव कौन है? जो देता है वो देव है। देवनाथ इति देव, जो दे वो देव है। तो और उसमें भी देव तत्व क्या है? अभी जो है वो बताया, पंच महाभूत, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, ये निरंतर हमें दे रहे ना। श्वास कहाँ से ले रहे हैं? हम बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं, यहीं से मिल रहे हैं वातावरण। जो वरुण देव है हमको दे रहे हैं। जल हम बनाते हैं क्या? कहाँ से लेते हैं? यहीं से ले रहे हैं ना, पृथ्वी से, आकाश से ले रहे हैं। फिर वैसे ही भूमि है, भूमि कोई बना पाया क्या? नहीं बना पाए, बने हुए उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे कोई अभी साइंटिस्ट नहीं हुए ही अभी तक जो ब्लड बना पाए, नहीं बना पाए। हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर उतना कला नहीं है, स्किल नहीं है कि हम कोई वस्तु को बना पाए। हम सिर्फ उसको एक्सचेंज करते रहते हैं, उसको देते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेते हैं। तो वैसे ही देव पूजा, तो हम सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ जिसको कहा गया ये अग्निहोत्र, उसके माध्यम से क्या करते हैं? देते हैं। देने का कोई सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है, तो वो क्या है? हवन है। वो क्या है जी? हवन है। आप कितने व्यक्ति को बांटेंगे? ऐसी है ना, आपके पास यदि 1000 रुपए है, 100 रुपए है, तो आप कितने व्यक्ति में विभक्त कर सकते हो? जितने पास में है उतने ही कोई दे पाएंगे। पूरी दुनिया को आप बांट सकते हैं क्या? तो नहीं, परंतु हवन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बांट सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। क्या है ये? सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। जो हम वस्तु डालते हैं वो सूक्ष्म होकर पूरे वातावरण में फैलकर सबको मिलता है। आप देख लीजिए, एक व्यक्ति हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, तो सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं मिलता है ना, बल्कि परिवार को मिलता है, साथ में हमारे मित्र है उनको मिलता है, हमारे शत्रु है उनको भी मिलता है, जिनके शत्रु नहीं है तो उनको भी मिलता है, अपरिचित हम जानते नहीं उनको भी मिलता है। तो ये सबसे बड़ी देने की प्रक्रिया है। यदि हम किसी के माध्यम से दे सकते हैं तो क्या है? हवन है। तो इससे हम वातावरण को शुद्ध रखते हैं, जल को शुद्ध बनाते हैं, धरती माँ को शुद्ध बनाते हैं, और जो तेज है, सूर्य के जो प्रकाश आता है ना, तो उसको भी शुद्ध करने का काम, क्योंकि उसमें कई प्रकार के जो तत्व है, जैसे पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आज इतने पॉल्यूशन बढ़ चुके हैं, जिसके कारण से दिनों दिन जो लेयर है O3 का, ओजोन परत का, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। तो उस कारण से सूर्य की जो किरणें हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए जो घातक है, भयंकर है, जिससे कैंसर जैसे, स्किन जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसको भी शुद्ध करने का, इसको भी प्योरीफाई करने का काम कौन करता है? हवन करता है, यज्ञ करता है। तो ये देव पूजा है। इससे हम जो पंच तत्व है ना, उसको क्या करते हैं? पूजते हैं। और फिर संगतिकरण, जो यज्ञ करता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हम सीखते हैं ना, बोलते हैं इदं न मम, कि यह मेरा नहीं है। इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है। ये शरीर भी किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है ना, हमारे लिए नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ इसका उपयोग करना है, सदुपयोग। सुबह उठकर इसको स्नान कराना है, थोड़े से व्यायाम कराना है, थोड़े से शुद्ध आहार डालना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसको
उपयोग लेते हुए फिर आगे समाज की सेवा में उतरे। जैसे भैया जी पूरे लगे रहते हैं और इस भव्य कार्यक्रम को करने में, चरितार्थ करने में इन्होंने अपने संकल्प को दिखाए और सभी मिलकर परस्परता में कार्य होता है। अपने यहाँ तो है ही, संगच्छध्वम संवदध्वम स्वम्भो मनांसी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि हम साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर जो भी कर्म कर रहे हैं वो करें, साथ मिलकर हम कोई भी सात्विक कार्यों को हम इस धरातल पर उतारें। एकाकी में कभी भी हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं, छोटा तो कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है ना, सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं लकड़ी के। अब एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देते हैं, लेकिन जब वही लकड़ी आपस में मिल जाती है तो संगठित हो जाते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें संगठन तत्व आ जाता है, तो फिर उसको तोड़ने में ताकत लगती है और वो अधिक संख्या बढ़ जाए तो फिर उसको तोड़ भी नहीं पाते। तो ये संगतिकरण। दूसरा अर्थ क्या है? यज्ञ का संगतिकरण। यज्ञ करने से हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने कहा इदन्न मम, यह हमारा नहीं है। जो हमें संपत्ति मिली है, जो हमें शरीर मिला है, किसी को बलिष्ठ शरीर मिला है, किसी को छोटा मिला है, किसी के पास अधिक संपत्ति मिली है, किसी के पास कम है, तो ये सब हमारा नहीं है। हमको सिर्फ एक सेवक की भांति उसका सदुपयोग करना है। यही, इतनी ही हमारी जिम्मेदारी है, इतना ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। इससे आगे हमारा नहीं है। तो ये हमको संगतिकरण सिखाता है हवन। फिर तीसरा अर्थ बताया गया कि दानेषु, दान की बहुत बड़ी महिमा है हर जगह। और दान क्या है? बस जो हमारे पास है उसको देना। अब जो जिनके पास मेधा है, बुद्धि, प्रज्ञा है, वो क्या दे सकते हैं? अपनी बुद्धि दे सकते हैं ना, कि भाई ये मंच कैसे सजाना है, उनके पास उस प्रकार के नॉलेज है। कैमरा कैसे सेट करना है, ये माइक कैसे लगाना है। तो जिनके पास उस प्रकार की बुद्धि, तो उस प्रकार के वो दान करते हैं, सामने वाले को सिखाता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है, न शरीर नहीं है सही बलिष्ठ, परंतु उनके पास क्या है? भाव है। उनके पास क्या है? भाव है। तो भाव से सेवा करते हैं, दान करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बैठ कर करते हैं ना, तो ये भाव से करते हैं। फिर तीसरा दान करते हैं शरीर से। तो जिनके पास ये कम है, भाव कम है, तो शरीर से करते हैं, पूरा लगे रहते हैं। तो तीन प्रकार की शक्ति है, तीन प्रकार के दान है। पहला दान क्या है जी? पहला दान बुद्धि से करते हैं ना, किसी को हम मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा दान भाव है, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, विचारते हैं कि इनके जीवन में खुशी आए, इनके जीवन में निरामय आए, आरोग्य आए, इसके परिवार आपस में राग द्वेष कलह से मुक्त हो, परस्पर संबंध अच्छा बने। और फिर कर्म से हम किसी की सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, अलग अलग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, योगाभ्यास कराते हैं। तो ये दान कर रहे हैं ना, दे रहे हैं, जो हमने पाया उसको दूसरों को दे रहे हैं। तो तीन प्रकार के दान हैं। तो ये यज्ञ हमें सिखाता है और यज्ञ देता भी है। हम जो डालते हैं वही तो देता है ना। हम सुगंध पदार्थ डालते हैं औषधि के रूप में, किशमिश डालते हैं, मुनक्का डालते हैं, नारियल डालते हैं, अलग अलग चंदन डालते हैं, देवदारू डालते हैं, और सामने ये रखे हुए हैं गिलोय है, अपामार है, ये जो चिरचिटा लट जीरा जिसको कहा जाता है,
तो ये सब डालकर हम क्या करते हैं, वातावरण को सुगंध बनाते हैं और अग्नि उसको अति सूक्ष्म कर हमको देता है, वापस देता है कि नहीं देता है? देता है। जो हम डालते हैं वो वापस हमको देता है, और वो भी कई गुना कर हमने छोटे से मुनक्का डाले या किशमिश डाले तो उसको कई गुना कर अब एक किशमिश है, अब उसको कितने में बांटोगे? आपको कहे तो क्या कहेंगे आप लोग? कितने में बांट पाएंगे? एक ही बांट पाएंगे, या दो में दोगे? थोड़े से और टुकड़ा कर दो भाई, थोड़े जीवा में लग जाए किसी के, उससे अधिक तो नहीं बांट सकते ना। लेकिन उसी किशमिश को, मुनक्का को यदि हम अग्नि में डालते हैं तो वो यहाँ बैठे पंडाल में सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो विभक्त हो गए, वायु के रूप में वो सूक्ष्म हो गए। तो ये अग्नि का स्वभाव है कि जो भी पदार्थ डालो उसको सूक्ष्म करने का, उसको अनंत गुना में विभक्त करने का। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि करते थे। और हमारे ऋषि मुनि ने तो यहाँ तक कहा कि जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं ना, उनको 5 महायज्ञ कभी नहीं त्यागना चाहिए। 5 महायज्ञ, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, पितृयज्ञं च सर्वदा, नृयज्ञम पितृयज्ञं च यथाशक्ति नाहापयेत्। अर्थात 5 महायज्ञ जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सार्थक बनता है। उसमें कहा गया ऋषि यज्ञ अर्थात देव यज्ञ। हम संध्या करते हैं ना, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये क्या है? वही है ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ। उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन को, चित्त को एकाग्रचित कर हम लगाते हैं। और फिर देव यज्ञ जो हम प्रतिदिन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? देव यज्ञ। अग्निहोत्र जो हवन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? देव यज्ञ। इससे हम देवों को पुष्ट करते हैं। जो 5 देव बताए ना, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, इसको हम क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं। फिर बलि वैश्व देव यज्ञ, जो इतर प्राणी है, मनुष्य को छोड़कर जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कीट पतंगे हैं, और ये जो वनस्पति जगत है, वृक्ष हैं, इनको हम समर्पित करते हैं अग्नि में, उनके लिए देते हैं। बलि वैश्व देव यज्ञ। और फिर नृयज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ। हमारे घर में जो भी विद्वान आए हैं, जो भी साधक आए हैं, उपासक आए, भिक्षुक आए हैं, उनकी क्या करना है? सेवा, उनकी सेवा करनी है, उनको आदर सत्कार करना है, उनको पानी देना है। और फिर पितृयज्ञ, जो हमारे माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो है, या कोई हमारे श्रेष्ठ जन हैं, आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, गुरु माता हैं, उनकी क्या करनी है? सेवा करनी है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।